हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्क्स टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग है आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स, आपके क्रश के बारे में। आपसे जो रेजोनेट करेगा वही लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। हम देखते हैं रीडिंग एज यूजुअल, और उससे पहले अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी आपको परचेस करना है या प्राइवेट सेशन ट्रेडिंग लेना है तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें। एंड जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 8926379155 पे, एंड प्लीज़ कॉल ना करें एंड सिर्फ मैसेज करें। अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो उसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें मैसेज करके। और अगर आप ओरेकल डेक भी परचेस करना चाहते हैं तो जो क्रिएटेड है बाय मी, उसको भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और बुक कर सकते हैं अपनी टैरोट डेक, अपनी ओरेकल डेक। सो थैंक यू, लव यू ऑल। एंड हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या है, कैसा है एनर्जी। ओके, मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। और एक बात है कि इस चैनल पे मेंबरशिप भी अवेलेबल है, जो आप मंथली मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस रहता है जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। और एक दूसरा चैनल है जो है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, आप उसे भी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स। स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। देखते हैं, आज एक नया डेक है मेरे हाथ में, देखते हैं इस डेक से क्या आपके लिए अपियर हो रहा है। ओके, हेरोफेंट फर्स्ट कार्ड है, कार्ड नंबर 5, हेरोफेंट की एनर्जी। नहीं, विर्गो की एनर्जी, सॉरी हर्मिट की एनर्जी। ये विर्गो का ही कार्ड है लेकिन मैंने विर्गो पहले कर दिया। हर्मिट के कार्ड है, हेरोफेंट, हर्मिट। देन हमारा है नाइट ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 6 ऑफ wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 2 ऑफ wands, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं, देखते हैं क्या है। 7 ऑफ चैरियट, आई थिंक, इट्स ए चैरियट कार्ड। 7 चैरियट। ओके, कार्ड दिखा देती हूँ, चैरियट। एंड ये है 5 ऑफ कप। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। देयर इज मेनी मेजर आर्काना। ओके, नीचे है 4 ऑफ wands। ओके, 4 ऑफ wands। ओके, ये पर्सन, जो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, आप शायद ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो काफ़ी ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो सोसाइटी में काफ़ी अच्छा पोजीशन रखते हैं, जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, और या तो ये आप हो सकते हैं। बट सम हाउ दिस पर्सन बहुत ज़्यादा काफ़ी पोजीशन पर्सन दिख रहा है या दिख रही है, जो भी पर्सन है। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, हो सकता है ये मैरिड है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि सिंगल है। अगर इनका कोई पहले का मैरिज था या कुछ था तो ये डिवोर्स ही है या समथिंग लाइक दैट, या तो अभी ये सिंगल है पर्सन, या तो
कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो काफ़ी सिंगल यहाँ पर दिखा रहता है। ओके, हो सकता है कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो 5 से 9 साल हो सकता है, कुछ लोगों का 7 ईयर्स हो सकता है, 2 है, 6 है, यहाँ पर 5 है एंड 4 ईयर्स का हो सकता है। व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग, मुझे लगता है जो भी ये पर्सन है काफ़ी हद तक आपको किसी न किसी तरह से इसने घोस्ट किया है, और ये घोस्ट किया है इन द कुछ रूल एंड रेगुलेशन के दे के हवाला। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये जो भी पर्सन है रूल एंड रेगुलेशन इन द सेंस, आपको अगर मैं बताऊं, जैसे कि हो सकता है कि अगर आपने इनसे किसी बात के लिए मतलब किसी बात के लिए आपने कुछ बताया था या कुछ कहा था, ये पर्सन को वो थोड़ा लग गया कि ठेस लग गया होगा, यानी हो सकता है तकलीफ़ हुई होगी उस बात का, यानी शायद हो सकता है ये पर्सन इनको कुछ उनके कुछ महत्व यानी कुछ मोरल्स के बारे में आपने कुछ बता दिया जिसको उसको ठेस लगा है। ठीक है, इस पर्सन का हो सकता है कि कुछ लोगों का शायद अदर कल्चर, कास्ट, रिलीजन का हो इशू हो, लेकिन इसको इस बात पे ठेस लगा है कि आपने इनकी ईगो हर्ट कर दिया है, ऐसा ही लग रहा है। दिस पर्सन, एक बात तो है कि ये पर्सन चाहते हैं कि चाहता है या चाहती है कि आपके तरफ आना और किसी तरह से इस सिचुएशन को विन करना। ठीक है, ये काफ़ी सोच कर बहुत सारा प्लानिंग बना रहा है एंड ये होपफुली इंटरेस्टेड है ये सब आने के लिए। लेकिन मुझे लगता है अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है मुझे, दो कंफर्मेशन है कि समथिंग इज़ नॉट फेवरिंग देम। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक तरह का कोई फाइट है, क्योंकि इस डेक में जो 5 ऑफ कप है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ फाइट सीन चल रही है। ठीक है, कुछ ब्लेम गेम चल रहा है। दिस पर्सन ब्लेम्ड बाय 2 पर्सन, यहाँ पर जो भी दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये अगर कोई रिलेशनशिप जो इनके साथ, जहाँ पर इनको थर्ड पार्टी में अगर ये पर्सन था, तो वहाँ पर इनका बहुत अच्छा खासा कुछ चल नहीं रहा है, तो इसी वजह से ये मूव तो करना चाहता है या चाहती है, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि दिस चैरियट कार्ड इज़ वेरी स्लो। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनकी, अगर इस पर्सन ने मैरिड है, यानी ऑलरेडी मैरिड है आपसे मिलने से पहले, या तो कुछ ऐसा है, तो इस पर्सन के लाइफ में कुछ वही चीज़ के लिए कुछ इशू हुआ है। ठीक है, ये दिख रहा है, फिर भी फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट डेक से। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम इस पर्सन के लाइफ में चल रही है, और इसकी जो करंट फीलिंग्स में यही आया है कि दिस पर्सन वांट्स टू कम, क्योंकि 6 ऑफ वांड हमारा मिडिल में ही है, तो दिस पर्सन वांट्स टू गेट ए विक्ट्री इन दिस कनेक्शन। और काफ़ी हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर जोग्राफिकल डिस्टेंस हो, तो इसी वजह से यहाँ पर ये 2 कार्ड भी है, तो शायद हो सकता है कि ये इनको कहीं से ट्रैवल करके आना पड़े। इनकी एक्शन काफ़ी सुपर फास्ट है, हो सकता है नियर फ्यूचर में ये आपको रीच आउट करे, बट दिस पर्सन शायद हो सकता है इनको किसी बात का एक तकलीफ़ है, इनका किसी के साथ फाइट हुआ है, और स्पेशली अगर ये मैरिड है, तो अगर ये सिंगल है तो हो सकता है इनके वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, और हो सकता है कि ये आपको जल्दी कुछ ना कुछ बताए। इनके वर्क प्लेस में शायद इनका हो सकता है कुछ लोगों का थर्ड पार्टी इनके वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकता है, वर्क प्लेस से इनको मूव करना पड़ रहा है कहीं पर कुछ लोगों का। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द जजमेंट, नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेथ है, गिबथ, तो लास्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड्स अगेन। यस, डेफिनेटली मैं वही आपको बता रही थी, दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है, ये कभी भी कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, या चाहती हैं, लेकिन ये इसको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पर दिखा रहा है। दिस पर्सन, ऐसा लगता है कि ये खुद से ज़्यादा डिवाइन पे बिलीव करते हैं, एंड इनको ये बात का एहसास है कि दिस इज़ ए डिवाइन कनेक्शन, और इनको कहीं नहीं जाना है इस चीज़ से दूर, और इनको ये अच्छे से पता है कितनी बार भी ये डेथ एंड रिवर्थ का सिचुएशन आ गया है इस कनेक्शन में। सम ऑफ यू एक्चुअली ये कितनी साइकिल एंडेड हो चुका है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन कंटिन्यूइंग दिस रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पर बार बार इन एंड आउट का दिख रहा है,
हो सकता है ये पर्सन काफ़ी आपके लाइफ से इन एंड आउट करते होंगे, और ये हमेशा डिवाइन इंटरवेंशन कुछ ना कुछ आता होगा ऑल द टाइम। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपको घोस्ट मोड पे कर दिया था कुछ दिनों से, या तो हो सकता है कि आपसे बात नहीं कर रहा है या कर रही है, बट राइट नाउ दिस पर्सन वांट्स टू टॉक। बट ये टॉक तो करने के लिए रेडी हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जैसा लग रहा है कि किसी की एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अगर ये आपकी है या तो आपके पर्सन की है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, दोनों की है। यस, एट ऑफ पेंटिकल। इनके वर्क प्लेस में कोई एक चीज़ हुआ है जहाँ से कि लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं मूव करना पड़ सकता है, ठीक है, इन नियर फ्यूचर में। तो हो सकता है कि ये भी एक बड़ा इशू हो इस पर्सन के लिए। मुझे कुछ लग रहा है कि जैसे चेंज होने वाला है इन दिस रिलेशनशिप। व्हाट द चेंज, क्या चेंज होगा, क्योंकि समथिंग इज डेस्टाइन। दिस पर्सन नोज योर फेट एंड डेस्टिनी हो आप, और इस कनेक्शन में एक डिवाइन कनेक्शन है, इस पर्सन को ये भी पता है। व्हाट दिस पर्सन्स इंटेंशन, स्ट्रेंथ, ये आपको काफ़ी जानता भी है और अच्छे से पहचानता भी है या पहचानती है कि आप कहीं नहीं जाओगे। यू आर कीपिंग द स्ट्रेंथ। ओके, व्हाट देयर पर्सनल थॉट अबाउट यू, 10 ऑफ wands, मून। ये आपके लिए बहुत सारे भावना रखते हैं, हैवी थॉट है आपके लिए। मतलब आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये शायद बहुत ज़्यादा सोचता है आपको, या ज़्यादा लेके परेशान हो जाते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। तो ये मून की एनर्जी है, तो हो सकता है ये काफ़ी चीज़ें हिडन रखते हैं, आपको कभी बताता नहीं है या बताती नहीं है। बट दिस पर्सन से मतलब वेरी मच डिज़ायरिंग यू, ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। इनका अल्टीमेट इच्छा, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ wands था नीचे का कार्ड, दिस पर्सन वांट्स टू मैरी यू। या तो हो सकता है अगर ये सिंगल हैं तो ये आपको इंटरेस्टेड हैं कि आप ही के साथ ही लाइफ उनकी गुजरे। शायद ये बात आपको कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, कुछ तो बर्डन है यहाँ पर, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में, जिस चीज़ को इसको क्रॉस करना है। बट ये आप बेहतर जानते हैं। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं आपसे, ठीक है। बट देयर नेक्स्ट एक्शन, या पेज ऑफ कप, दिस पर्सन वांट्स टू, ओके, आप इनको एक्सेप्ट करें, आप इनको फॉरगिव कर दें। शायद ये फॉरगिव आपको मतलब सॉरी ना बोले, लेकिन ये आपको चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें, आप इनके साथ अगेन रिकन्सिलेशन कर ले, अगर ऐसी बात है तो। दिस पर्सन हेवी थॉट है, ये कैरी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसी भी एक रोमांटिक मोमेंट का हो या तो कोई ऐसे है, लेकिन इनकी जो थॉट्स है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका जो सहारा है इनको बहुत ज़्यादा चाहिए राइट नाउ। ओके, व्हाट शुड यू डू, देखते हैं आपके लिए। हाई प्रीस्टेस है, आपकी एनर्जी ना इनको बिल्कुल मिल नहीं रही है। मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से छुपे हुए हैं, ठीक है, आप एग्जैक्टली छुपे हुए हैं, और आपकी कोई भी एनर्जी यहाँ पर नहीं जा रही है। बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो समथिंग इज़ वेरी सीरियस, ओके, गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी रिटर्न करेंगे, या तो कुछ ऐसा है, या तो हो सकता है ये माफ़ी मांगने के लिए रेडी है। बट राइट नाउ इनके लिए आपकी एनर्जी को पिक करना इजी नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हिडन रख रहे हो। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड थी, डिवाइन कनेक्शन। मुझे लगता है आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। देयर इज अ मून एनर्जी, देयर इज अ हाई प्रीस्टेस, दोनों ही कुछ ना कुछ छुपा रहे हो। तो ऐसा ही हो सकता है कि ये पर्सन और आप काफ़ी मिरर सोल में हो। कुछ लोगों का शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 11 भी है। ओके डियर, देखते हैं आपके क्रश के बारे में। Whoever your crush, आपके पर्सन तो काफ़ी हेवी थॉट्स में है। ओह माय गॉड, ओके, सिस्टर प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द क्रश एनर्जी। कुछ लोगों का, ओके, द हर्मिट,
विर्गो की एनर्जी है, तो मैजिशियन, विर्गो, जेमिनी, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, wow, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Fool card, 4 of Swords, okay, the Star, wow. ओके, ये जो भी आपकी क्रश है ना, मुझे लगता है इनकी चार्ट में एक्वेरियस, स्पाइसिस एंड विर्गो, जेमिनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंस है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर ये पर्सन कौन है? मुझे लगता है ये पर्सन जो भी हैं ये काफ़ी पॉपुलर है, और पॉपुलर अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपने जो भी हैं, काफ़ी पॉपुलर पर्सन है। अगर ये नहीं है तो आप हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन के थॉट आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। या तो आप अपनी ब्यूटी के लिए, अपने फिज़िक के लिए, या तो आपके बहुत सारे फॉलोअर है, आप एक ब्लॉगर हो, डॉक्टर, इंजीनियर, थेरेपिस्ट, कुछ भी हो, या तो आप कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हो जिसमें बहुत सारे लोगों की मतलब पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं बनी हुई है। What this person think about you? This person is मुझे लगता है पर्सन के बहुत सारे थॉट्स हैं आपके अराउंड, लेकिन ये काफ़ी डीप पर्सन है। मतलब ये पर्सन सैलो थॉट नहीं रखता है आपके बारे में, चाहे ये क्रश भी हो आपके। दिस पर्सन हैविंग सो मैनी थॉट्स अबाउट यू, और स्पेशली इनका जो पहला है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आप हो सकते हो पॉपुलर हो, लेकिन आप बहुत सारे लोगों से मिलते नहीं हो, बहुत रिजर्व पर्सन हो सकते हो, बहुत कम बातें करते हो, या समथिंग लाइक दैट। यू आर फीलिंग, शायद हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, घूमते फिरते हो, मज़े करते हो, या तो हो सकता है अपनी फैमिली के साथ रहते हो, लेकिन आपको एलोन टाइम भी बहुत पसंद होता है, या तो समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन ये सब चीज़ें नोटिस करता है आपके बारे में। हो सकता है आप और ये पर्सन कहीं सोशल साइट पे कहीं पर कनेक्टेड हैं, तो अगर नहीं है, शायद हो सकता है कि आप, कुछ लोग हो सकते हैं दूर, मतलब नेट के थ्रू मिले हैं, या तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हैं। कुछ लोग हो सकता है कि आप सोशल साइट में हैं ज़्यादातर, और कुछ लोग हो सकता है अगर मिले भी थे तो शायद डिस्टेंस है अभी। अगर डिस्टेंस नहीं है तो शायद बातचीत नहीं कर रहे हो, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो। यहाँ पर मैजिशियन है, तो यहाँ पर हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आप ना, आपके बातों से, आपकी बातें काफ़ी अच्छी हैं, तो इससे आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, या तो आप में कुछ ऐसी खासियत है, शायद आप कोई चीज़ का मार्केटिंग करते हो, या मार्केट से जुड़े हुए हो, फाइनेंस से जुड़े हो, आई डोंट नो, लेकिन ये आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें बहुत सारे लोगों का रहता है। म्यूजिक वगैरह भी करते हो, या तो डांस आर्टिस्ट हो, तो बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है आपका, बहुत ज़्यादा रिच है, आप रिच है, आप मतलब रीच आउट है बहुत सारे लोगों का साथ आपका। और इनको ऐसा लगता है कि आप कभी भी इसीलिए आप शायद ऐसे भी पर्सन हो कि अपने फीलिंग से और लव और ये सब चीज़ों से भागते हो, इनको ऐसा लगता है। मुझे लगता है आप इसीलिए ही देख रहे हैं कि इस पर्सन के क्या थॉट है, क्या चिंता है आपके बारे में, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि आप छुपते हो, भागते हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू दिस टॉपिक। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। और ये ऐसा चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन यू आर टेकिंग, मुझे लगता है कि शायद ये कभी भी आपके पास आते होंगे ये सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, तो आप कुछ ना कुछ बहाना दिखा के इसको पॉज मोमेंट पे डालते हो, या समथिंग लाइक दैट। बट दिस पर्सन थॉट कि आपसे ये बात करें, आपको कहीं ना कहीं ये आपको अपना हमराज बनाना चाहता है या चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पहला आ रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू सम सीक्रेट। पता नहीं ये कौन सा सीक्रेट आपको बताना चाहता है या चाहती है, बताएगा तो मुझे ही बताना कौन सा सीक्रेट है। लेकिन ये आपको सीक्रेट कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको इस पर्सन से कहीं ट्रैवल के दौरान मिले थे, या कुछ ऐसा है। क्या किसी हॉस्पिटल में मिले थे, पता नहीं। ये वाला एक मैसेज मुझे चैनल हुआ, मिल भी सकते हो। ओके, व्हाट एल्स देखते हैं।
एस ऑफ वंस, दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट ए लॉट। मुझे लगता है ये आपको ना बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है जब सोने के लिए जाते हैं, स्पेशली रात के समय हो सकता है, या तो जब भी इनको थोड़ा सा खाली टाइम मिल जाता है। दिस पर्सन थिंकिंग ए लॉट, आप इनके दिमाग में बहुत रहते हो, आपको भी इनकी याद आ जाती होगी, दिन में एक आध बार तो हो ही जाती होगी। फोर ऑफ वंस, वाह, सैजिटेरियस सन। यस, ये पर्सन बहुत जल्दी कुछ रिवील करना चाहते हैं, वही मैंने कहा था ना, ये आपको कोई सीक्रेट बताना चाहता है, चाहते। एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। नाइन ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। फाइव ऑफ वंस, यस, स्टार अगेन। तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपको रीच आउट करना चाहते हैं, और जैसे भी हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखते हैं आपके अराउंड, तो इसी वजह से आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रेट रीडिंग मुझे दिख रहा है। दिस पर्सन थिंक दैट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट है। हो सकता है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग और आपकी जो चाहने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से पर्सन को थोड़ा कंपटीशन महसूस होता है और डर लगता है, क्योंकि ये ना आपको ज़्यादा पेडेस्टल पे, मतलब आपको ज़्यादा हाईली सोचता है या सोचती है, और अपने आप को लोएट आपसे समझता है या समझती है। हो सकता है एज के आप भी हो। ओके, यू हैव सो ब्यूटीफुल फिजिक। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका रह सकता है पर्सनालिटी। योर स्माइल इज़ वेरी ग्रेट। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है जो दिस पर्सन लाइक योर नेक लाइन, जो नेक लाइन जो भी होता है आपको बहुत पसंद है इस पर्सन को। आपकी हेयर बहुत खूबसूरत हो सकती है, आपकी आईज़। ओके, दिस पर्सन, ये इनको आपकी बातें, शायद आप संगीत कुछ गाते हैं या कुछ ऐसा है, या तो बातें बहुत करते हैं, हंसते हैं, तो उनको वो बहुत पसंद है। बहुत मीठी आवाज़ हो सकती है, अगर आप कभी गुनगुनाते हैं या सपोज कुछ ऐसा है, तो ये पर्सन वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आई डोंट नो, बट ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ कोई कैंप फायर करे, या जो जैसे कैंपिंग में जाते हैं ना, वो वाला एडवेंचर करें, ट्रिप करें आपके साथ, कुछ ऐसा है। इस पर्सन का ख्वाहिश है, ख्वाब है, ठीक है, बट ये आपके साथ डेट पे जाना चाहता है या चाहती है। ओके, फिर भी देखते हैं इनकी पर्सनल थॉट्स क्या है आपको लेके, पर्सन क्या सोचते हैं। वाओ, द लवर्स। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में और भी कोई है, काफ़ी फ्लटियस हो सकते हो, आप फ्लर्ट करते हो, इनको ऐसा लगता है। इनके भी है, जैसे इनका भी क्रश हो आप, और बहुत सारे लोगों के भी क्रश हो, इस तरह के है। मुझे लगता है बहुत पॉपुलर हो, या ये बहुत क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए, एवरी डिटेल आपके बारे में जानने के लिए। आप क्या करते हो, कौन सी चीज़ें पसंद है, क्या खाते हो, क्या चीज़ पहनते हो, एंड एवरीथिंग। वेरी क्यूरियस है, काफ़ी यंग पर्सन हो सकते हैं ये, देखने में काफ़ी इनका जो फेस है काफ़ी यंग जैसा दिखता होगा या दिखती होगी। ओके, बट देयर एक्शन, कोई ना आपका, डेफिनेटली दिस पर्सन इज इनटू यू, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दिस पर्सन लव्स यू, बट ओके, आपके लिए देखते हैं मैसेजेस, गाइडेंस, क्या आपको करना चाहिए। ओह माय गॉड, दैट्स द बिगनिंग ऑफ ए न्यू लव, एक्सेप्ट इट। अगर आप भी चाह रहे थे तो ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट होगा, ठीक है, आपके लिए। दिस पर्सन इज वॉचिंग यू। ओह माय गॉड, सारे कार्ड्स गिर गए, कितना पावर है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको वॉच कर रहा है या कर रही है। आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देखते हैं, क्या है ओरेकल मैसेजेस। ओके, सिंपल एक्ट ऑफ लव, कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्ट रहे और हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहे, जो भी है प्यार बढ़ता ही है। एंड ये एक बड़ा अच्छा मोटो होता है। अगर आप किसी को प्यार से ग्रो अप करते हैं तो हमेशा बढ़ता ही रहता है, तो जो हमेशा वाटरिंग करना चाहिए ना, अगर वाटर ही नहीं दिया तो फिर किस तरह का होगा। यू आर शेल्फिश, ये शायद किसी का ब्लेम है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर सेल्फिश एक्ट कर रहा है।
वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डेफिनेटली जो पहले का रीडिंग था वो डिफरेंट ही दिखा रहा था, डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट चॉइसेस हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, देखते हैं आपके चार्म्स क्या है। देयर इज़ अ डॉल्फिन, ओहो, देयर इज़ अ स्वीट लव, मरमेड है, कुछ रिवील होने वाला है जैसे मैंने कहा था, लकी क्लोव है, स्टार है, यू आर गेटिंग अ विश कम ट्रू, और चैरियट है, शायद हो सकता है पम्पकिन है, तो चैरियट बन सकता है आपके लिए, कुछ ना कुछ मैजिक हो सकता है। हाँ, यहाँ पर एक मोमेंट आपको बहुत अच्छा एंड बहुत सेफ फील होगा। सो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर। लव यू ऑल।